राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बंशीधरं तोत्रधरं नमामि, मनोहरं मोहहरं च कृष्णं। मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं। कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां, ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता। कृष्णेन गीता जगतो हिताय। ॐ श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 12वां भक्ति योग। भगवत प्राप्ति संबंधी की विशेष बात कल हमने चर्चा की थी। मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तू मुझ में मन को स्थिर कर, मुझ में बुद्धि को जोड़ दे, भगवान कह रहे हैं, और फिर मुझ में निवास करने लगेगा। लेश मात्र उसमें कोई संशय नहीं है। भगवान की प्राप्ति कोई साधन से या साधन विशेष से नहीं होती है, क्योंकि ध्यान आदि साधना शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के आश्रय से होता है। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आदि प्रकृति के कार्य होने से वो जड़ वस्तु है। जड़ पदार्थों के द्वारा चिन्मय भगवान हम खरीद नहीं सकते हैं, बाजार में कहीं नहीं मिलते हैं। कोई वस्तु से उनका मूल नहीं क्या तैयार कर सकता है, अमूल्य है वो, प्राइज नहीं होती है। क्योंकि प्रकृति के सारे पदार्थ मिलकर चिन्मय परमात्मा का यदि तुलना करे तोले तराजवे में तो भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। सांसारिक पदार्थों कर्म पुरुषार्थ करने से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए साधक भगवान को भी स्वाभाविक कर्मों से प्राप्त होने वाले मान लेते हैं। इसलिए भगवत प्राप्ति के संबंध में भी ऐसा विचारे, वो मेरे द्वारा किए हुए साधना से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मनु शत्रुपा पार्वती आदि तपस्या के द्वारा उनको इष्ट की प्राप्ति होगी। इतिहास पुराण आदि में इस प्रकार की कथाएं बाँचने सुनने से साधक के अंतःकरण में इतनी छाप खड़ी करती है कि साधना द्वारा ही भगवान मिलते हैं, और उन्हीं को उसी की धारणा से क्रमशः भक्ति दृढ़ होती रहती है, श्रद्धा दृढ़ होती है। परंतु साधना से भगवान नहीं मिलते हैं। तपस्या आदि साधनों से जहाँ भगवान की प्राप्ति दिखाई देती है, वहाँ भी शरीर मन बुद्धि और जड़ के साथ रहे हुए संबंध को सर्वथा विच्छेद होने से ही हुई है। तो पार्वती जी को देह का भान नहीं रहा, है ना। फिर मनु और शत्रुपा, तो उनको भगवान मिले। जब तक मन बुद्धि देह शरीर इंद्रिय ये देहाध्यास रहेगा तब तक भगवान नहीं मिलते। साधनों से साधना की सार्थकता असाधन जड़ के साथ माने हुए संबंध को त्याग करने में है। भगवान सबको हर हमें स्वतः प्राप्त है ही, परंतु जड़ के साथ माने हुए संबंध को सर्वथा त्याग देते ही उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है। इसलिए भगवत प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं बल्कि जड़ता के साथ संबंध विच्छेद से प्राप्ति होती है, माने चैतन्य से प्राप्त होता है। साधक अपनी साधना के बल से भगवत प्राप्ति होती है ऐसा मानते हैं, लेकिन वे बड़े भ्रम में हैं। साधना की सार्थकता केवल जड़ता को त्याग करने में है। जड़ कौन है? प्रकृति है, माया है, छोड़ दो उनको। तो इस रहस्य को न समझ के साधना में ममता रखने से, उनका आश्रय लेने से साधक को जड़ के साथ संबंध चालू रहता है। जहाँ तक हृदय में जड़ता का किंचित मात्र भी आदर है, वहाँ तक भगवत प्राप्ति दूर है। इसलिए साधक साधना के बल से जड़ता के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से की हुई साधना जड़ता का संबंध सुगमता पूर्वक छुड़ा देती है, माने छूट जाता है। मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है। गीता के 7वें अध्याय के
चौथे और पांचवें श्लोक में ये कहा है, 7वें अध्याय के चौथा और पांचवा श्लोक, भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच महाभूत और मन, बुद्धि और अहंकार, ये आठों प्रकार के भेद वाली मेरी अपरा प्रकृति है। और महाबाहो, यह अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति के द्वारा प्रकृति को जान, पहचान और उसके द्वारा जगत धारण किया जाता है। तो भगवान की प्रकृति तथा स्वभाव होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान से भिन्न जुदे स्वभाव वाली, जड़ और परिवर्तनशील है। परंतु परा प्रकृति जीवात्मा भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है। इसलिए भगवान के साथ प्रकृति का साधर्म्य समान गुण धर्म वाला होना नहीं है, बल्कि जीव का है। मम साधर्म्य मागता, 14 अध्याय का दूसरा श्लोक है ना, 14वें अध्याय का मम साधर्म्य मागता इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यधन्ति च। तो इस ज्ञान के आश्रय के जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त कर चुके हैं, वो सृष्टि के आरंभ से फिर से जन्मते नहीं हैं, प्रलय काल में भी वो व्याकुल नहीं होते हैं। तो मन बुद्धि प्रकृति की जात के हैं, अर्थात वो प्रकृति के अंश है, परंतु हम सब भगवान के अंश हैं। इसलिए स्वयं माने हम लोग मन बुद्धि में जातीय भिन्नता है, ऐसा नियम है। आकर्षण और मिलन सजाति में होता है, विजाति में होता ही नहीं। इसलिए मन बुद्धि भगवान में लग नहीं सकते हैं, बल्कि स्वयं भगवान में लग जाते हैं। मन बुद्धि की स्वतंत्रता सत्ता मान लेने से साधक की भूल हो जाती है। वह स्वयं अलग रहकर मन बुद्धि को भगवान में लगाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वास्तविकता यही है कि भगवान में खुद वह लग जाए, मन बुद्धि नहीं लग सकते हैं। जब स्वयं भगवान में लग जाए तो मन बुद्धि अपने आप छूट जाएंगे प्रकृति से, संसार से, अर्थात उनकी फिर सत्ता नहीं रहेगी, बल्कि एक भगवान रह जाएंगे। क्योंकि वास्तव में मन बुद्धि की सत्ता होती ही नहीं है, जीव जो उनकी सत्ता देते हैं। जीव येदम धार्यते जगत, है ना, 7वें अध्याय का 5वां श्लोक ऐसा कह रहा है, येदम धार्यते जगत। यया इदम, यया नाम कया मायया, हाँ, मायया इदम जगत धार्यते। तो भगवान माया के द्वारा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अब देखिए, मयेदम 7वें का 5वां श्लोक अपने को बोलने का था, तो 5वें में कहा ना, ये दम धार्यते जगत। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतं महाबाहो येदम धार्यते जगत। फिर आगे कहा 15 में, मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थितानि, है ना, 7वां श्लोक 15वें अध्याय का। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही है, सनातन अंश है मेरा ही, और प्रकृति में रहती हुई मन सहित 5 इंद्रियां आकर्षित करती हैं और वो खुद की मान लेती हैं
कि ये मेरा अंश है, लेकिन ये तो भगवान खुद कह रहे हैं कि अंश मेरा है। मय्या सक्त मन पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, 7वें अध्याय का पहला श्लोक है ना, 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक। मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रय। श्री भगवान उवाच मय्या सक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पृथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग में जुड़ा हुआ तू जिस तरह मेरे समग्र रूप को निसंदेह जानेगा और उसी को उसी प्रकार तो सुन ले। कैसे जानेगा, कैसे प्राप्त होगा? तो मनमना भव मद भक्तो मद्याजीमं नमस्कुरु, है ना, ये भी कहा। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। माने मुझ में मन डाल दो, मंगल हो जाएगा, कल्याण होगा, है ना। ये 9वें अध्याय का 34वां श्लोक देख लेते हैं। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक देखिए, उसमें भगवान क्या कह रहे हैं। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजीमं नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायण। तू मेरा भक्त हो जा, मेरे मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो और प्रणाम कर मुझे। इस तरह खुद को मुझ में पिरो देगा, मेरे परायण होगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भी भगवान ने ये कहा। तो माने भगवान ये कह रहे हैं कि मन मुझे दे दो। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमं नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजानि प्रियोषि में। तू मेरा भक्त हो जा, मेरे मन में मैं मन वाला हो जा, मेरा पूजन कर, मुझे नमस्कार कर। ऐसे करने से तू मुझे प्राप्त कर लेगा। तेरे सामने मेरी ये सत्य प्रतिज्ञा है, क्योंकि तू मुझे बहुत प्रिय है। और मय्येव मना धत्स्व, मुझे भी मन दो, बुद्धि निवेश मच्चित्त सततम भव। अब देखिए, ये 57वें श्लोक में ये भी कह रहे हैं, चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। तो आदि पदों में जो मन लगाने की बात कही, वास्तव में स्वयं ने भगवान में जोड़ने की बात है। भगवान में मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगते, परंतु स्वयं यदि लग जाए, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः, फिर तुम्हारा उद्धार होगा, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि जीव का स्वभाव है कि वह वहीं जुड़ जाता है जहाँ मन बुद्धि जुड़ते हैं। तो जहाँ सुई जाती है वहाँ धागा जाता है। इसी तरह मन बुद्धि, बहुत अच्छा उदाहरण दिया, है ना। सुई जहाँ जाएगी वहाँ धागा जाता है। उसी तरह मन भी जहाँ जाएगा, जीव का स्वभाव है वहीं चला जाएगा। तो जहाँ स्वयं है, संसार की सत्ता और महत्ता देकर उनके साथ संबंध जोड़ने से मन बुद्धि संसार में चिपक जाते हैं। संसार में मन बुद्धि जुड़ जाने से जीव स्वयं संसार के साथ जुड़ जाता है। इसलिए जीव को संसार से हटाने के लिए भगवान मन बुद्धि को उनमें पिरोने की आज्ञा देते हैं। जैसे सोनों को शुद्ध करने के लिए क्या करता है, तो उसको अग्नि में तप्त करता है और सोने में जितना मिला हुआ विजातीय पदार्थ वह अलग हो जाता है, सजातीय सोना रह जाता है, शुद्ध सोना हो जाता है। उसी तरह भगवान में जोड़ने से मन बुद्धि अलग हो जाते हैं, स्वयं भगवान में खुद हम लोग मिल जाते हैं, अर्थात फक्त भगवान ही रह जाते हैं।
श्रीमद् भागवत में कहते हैं विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्यते माम अनुस्मर चित्तं मय्येव प्रविलीयते। विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्यते माम अनुस्मरतः चित्तं मय्येव प्रविलीयते। विषयों का चिंतन करने से मन विषयों में फंस जाता है, इसलिए शास्त्रों का चिंतन करो। और मेरा स्मरण करने से मुझ में लीन होता है और मन की सत्ता रहती ही नहीं है। तो तात्पर्य ये हुआ कि भगवान में लगाने से मन बुद्धि भगवान में लगते नहीं है बल्कि लीन हो जाते हैं, क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भगवान का स्वभाव है। भगवान में लीन होने से मन बुद्धि की स्वतंत्रता नहीं रहती बल्कि भगवान ही रहते हैं। वासुदेव सर्वमिति समहात्मासु दुर्लभः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। तो दूसरे शब्दों में मन बुद्धि संसार से हट गए, परंतु भगवान को यदि पकड़ नहीं सकते हैं तो उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। लेकिन यदि पकड़ लिए भगवान को तो फिर भगवान ही रह जाते हैं। तो ज्ञान स्वरूप मुख्य है, भक्ति में भगवान मुख्य है। ज्ञान में स्वरूप मुख्य और भक्ति में भगवान मुख्य है, इसलिए ज्ञानी स्वरूप में स्थित होते हैं। समदुख सुख स्वस्थः 14वें अध्याय का 24वां श्लोक। समदुख सुख स्वस्थः समलोष्टास्म कंचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो धीर मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, सुख दुख को समान, जो माटी के ढेफे और पत्थर सोना के समान रखते हैं, जो प्रिय और अप्रिय समान मानते हैं, तो जो तुल्य अपनी निंदा और स्तुति भी समान भाव रखते हैं, तो वो गुणातीत कहे जाते हैं। गुणातीतः स उच्यते मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्य मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। गुणों से अतीत पर हो जाते हैं, तो मनुष्य भी ऐसा हो जाता है। तो निवसिष्यसि मय्येव, तो स्वरूप में स्थित होने से अखंड रस का अनुभव होता है। भगवान में स्थित होने से प्रतिक्षण वर्धमान अनंत रस का अनुभव होता है। भगवान में स्थिर होने के बाद भक्त कई जगह पर भगवान को ही देखता है। गीता के 6वें अध्याय का 30वां श्लोक। सब जगह भगवान को देखने लग जाता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो भक्त सारे भूतों में मुझे देखते हैं वह मुझ में सारे भूतों को देखते हैं। जो भक्त सारे भूतों में मुझे देखते हैं और मुझ में सारे भूतों को देखते हैं, तो उनके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वो मेरे लिए भी अदृश्य नहीं होते हैं। ये भगवान ने स्पष्ट कह दिया। तो भक्त भगवान में स्थित होते हैं। तो क्योंकि उनके प्रथम से ही यह भाव है, भगवान सर्वव्यापी है। इस श्लोक में यह क्रम बताया। भगवान में पहले साधक का मन लगे, फिर बुद्धि जुड़े और फिर वह स्वयं जुड़ जाए, और स्वयं जुड़ जाने से अहम नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मन भगवान में लगा दो, फिर बुद्धि लग जाएगी, और बुद्धि लग जाएगी तो स्वयं जुड़ जाओगे। स्वयं जुड़ जाओगे तो अहम नष्ट हो जाएगा। प्रेम में मन लगता है, श्रद्धा में बुद्धि लगती है, और भगवान में मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य यही है कि भगवान में प्रेम और श्रद्धा दोनों होना चाहिए। संसार के साथ प्रेम और महत्ता ना रहते, भगवान भक्त भगवान में प्रेम और ममता होनी चाहिए। और कहीं ममता रखेंगे तो पछताना पड़ेगा, माने और कहीं ममता नहीं रखने की। देखिए अब इसमें क्या कहते हैं, ये अर्थ हम ले लेंगे। हाँ, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तो भगवान में मन लगाने से हमारा
उद्धार निश्चिंत है, ये कहने का भाव है। हाँ? मय्येव मना दत्स्व, therefore fix your mind on me and establish your intellect in me alone. Thereafter you will abide slowly in me. There is no doubt about it. इसमें कोई शंका नहीं है। मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, लेकिन मन मुझे देना पड़ेगा। मन नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। तो अब देखो इसमें कहाँ आया 8वें में, जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड energize all your intelligence in me. Thus you will live in me always without a doubt. No doubt. फिर भगवान के बारे में कोई शंका उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन हमें मन तो भगवान में रखना पड़ेगा, मन देना पड़ेगा। कुछ नहीं दे सकते हैं तो मन तो दो। जो मनुष्य भगवान कृष्ण की भक्ति में रहते हैं वह परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध में रहते हैं, इसलिए इसमें कोई शंका नहीं। शुरुआत से ही उसकी स्थिति दिव्य है, भक्त भौतिक भूमिका में नहीं रहता है, वह सदैव कृष्ण में स्थित है। भगवान का पवित्र नाम और स्वयं भगवान दोनों अभिन्न है। इसलिए भक्त जब भगवान का हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं तो कृष्ण उनके अंतरंग शक्ति भक्ति की जिह्वा पर नर्तन करते हैं। देखिए, तो नाम का महत्व हो गया ने। राम ते अधिक राम कर दासा, राम से अधिक राम के दास हैं। और यहाँ राम से अधिक राम का नाम है, क्योंकि राम ने पत्थर डाला तो पत्थर नहीं तैरा, लेकिन राम नाम से पत्थर तैर गए। जब कृष्ण को भोग लगाते हैं तो कृष्ण प्रत्यक्ष ग्रहण करते हैं। तो भगवान को धरा हुआ भोजन का शेष प्रसाद के रूप में ग्रहण करके भक्त कृष्णमय हो जाता है। जो मनुष्य इस तरह सेवा में तन्मय होता है या नहीं होता है तो नहीं समझ सकता, होता है तो समझ सकता है। ये सब किस तरह होता है तो भगवत गीता के अन्य वैदिक ग्रंथों में विधि की बात चर्चा की है, लेकिन यहाँ विधि का महत्व नहीं, यह सिद्धि का महत्व नहीं, यहाँ ऐश्वर्य का महत्व नहीं। यहाँ महत्व किसका है तो बोले यहाँ भाव का महत्व है। भगवान के साथ हमारा भाव होना चाहिए। तो जब तक हमारा भाव नहीं लगेगा तब सब ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें भगवान में क्या लगाना चाहिए, अपना मन, फिर बुद्धि, और फिर बुद्धि लग जाएगी तो अपने आप हम भी उसमें लग जाएंगे। हे कानूड़ा तोरी गोवालन मोर लिए ललचाणी रे, हे कानूड़ा तोरी गोवालन हर खे में तो ढोणी लीधी, हे भरवा हाली हूँ तो पानी रे, गागर भरोसे में तो गोड़ी रे लीधी, आरानी हूँ अजानी रे, हे कानूड़ा तोरी गोवाला मोर लिए ए ललचानी रे। हे मारी ममता ए मरे नहीं, एनु मारे शू करूं, वालो मारो दीन नो ए दयाल, चितने चढ़ाव्यूं मैं तो चाकड़े, हे गई नहीं तृष्णा ए अपार, ए जोन ममता ए मरे नहीं, एनु मारे शू करवूं, ए मारू वन रावण छे रूड़ूं, रे वैकुंठ नहीं रे आऊं, हे नहीं रे आऊं हो
નંદજીના લાલ વૈકુંઠ નહીં રે આવું, તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે, રાસ રમવાને વેલો આવજે, રાસ રમવાને વેલો આવજે, એ તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે, ગરબે ઘૂમતી ગોપીઓ, ગરબે ઘૂમી ગોપીઓ, સુની છે ગોકુળની શેરીઓ, સુની સુની શેરીઓમાં ગોકુળની ગલીઓમાં રાસ રમવાને વેલો આવજે, તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, काली अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसीलिए काला, हमें मैयारा रे गोकुल गमना, हमें मैयारा रे गोकुल गमना, अरे मही वेचवाने जाया रे, हमें मैयारा रे गोकुल गमना, મથુરાની વાટે અહીં મહી વેચવાની સરી, મથુરાની વાટે મહી વેચવાની નિસરી, નટખટ એ નંદ કિશોર માંગે છે દાણગી, હારે મારે દાણ દેવાને લેવા મહિયારા રે ગોકુળ ગામના, ધન્ય આજની ઘડી તેરડી આમણી, ધન્ય આજની ઘડી તેરડી આમણી, હે મારો વાલા પધાર્યાની વધામણી રે, હે મારો વાલો પધાર્યાની વધામણી રે, હે ધન્ય આજની ઘડી રડી આમણી, ધન્ય ઘડી આજની ઘડી રડી આમણી, हो रंग रसिया रे क्या रमी આવ્યા રાસે જો, આંખલડી રાતી રે ઉજાગરો ક્યારે કીધો, એ આજે અમે ગયા તા, હો આજે અમે ગયા તા નરસૈયાને ઘેર જો, શામળીઓ પરણાવતા વાહણલા વહી ગયા રે, ઓ રંગ રસિયા ક્યાં રમી આવ્યા રાસ જો, આંખલડી રાતીને ઉજાગરો ક્યારે કીધો, નટવર નાનો રે કાનો રામે છે મારી કેળમાં, ફૂલ કુંવર નાનો રે કાનો રામે છે મારી કેળમાં, એ ફૂલ કુંવર નાનો રે ઘેડી દડો કાનના હાથમાં, નટવર નાનો રે કાનો રામે છે મારી કેળમાં, કહું તો ગોરી કહું તો ગોરી હાલારી હાથીડા મંગાવી દઉં, હાથીડાનો બેસનારો રે
કાનો રામે છે મારી કેળમાં, નંદ કુંવર નાનો રે, ફૂલ કુંવર નાનો રે. કાનો રામે છે મારી કેળમાં, કહો તો ગોરી ગોઘાના ગોઢલા મંગાવી દઉં, ગોઢલાનો ખેલનાર રે. કાનો રામે છે મારી કેળમાં, ચિતળોની ચુંદડી મંગાવી દઉં, ચુંદડીનો વહોરનાર રે. કાનો રામે છે મારી કેળમાં, નંદ કુંવર નાનો રે. કાનો રામે છે મારી કેળમાં, નંદ કુંવર નાનો રે. કાનો રામે છે મારી કેળમાં, ફૂલ કુંવર નાનો રે. કાનો રામે છે મારી કેળમાં. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, द्वारिकाधीश की जय. सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम. बरसाने वाली की जय, राधा वर कृष्णचंद्र भगवान की जय. आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके विराम देता हूँ. ओ